भारत में हमें बचपन से ही सेविंग्स यानी बचत की वैल्यू समझा दी जाती है, पर मुझे लगता है कई लोगों ने बचत का मतलब ही बदल दिया है। देखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो सब कुछ होते हुए भी रोते हैं, और दूसरे जो कुछ भी ना होने की वजह से रोते हैं। रो तो दोनों ही रहे हैं, फिर इतनी मेहनत हम कर किसके लिए रहे हैं? आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, पर वो उसे खर्च नहीं करना चाहते। उन्हें डर होता है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, जो ठीक भी है। फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, पर क्या आपने कल देखा है क्या फायदा उस पैसे का जिसे बचाने के चक्कर में आप खुद को और अपने परिवार को दुख दे? पता है, इस टॉपिक को समझाना और समझना दोनों ही बहुत मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम अपनी कहानी के जरिए आपको ये बात जरूर समझाएंगे। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन वह बेहद कंजूस था। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। उसे इस बात का बहुत डर था, इसीलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद को एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रखता था। गंदे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे, लेकिन जिन्हें पता था कि वह धनवान है वे उसे कंजूस समझते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने के लिए बहुत बढ़िया आइडिया आया। उसने सारे पैसों से बहुत सारा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बहुत बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चित हो गया था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि सोना सुरक्षित है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा। वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल ने रोते रोते अपना दुख सबको बताया। तब उसके एक पड़ोसी ने उससे कहा, धनीमल, तुम एक काम करो, एक भारी सा पत्थर उठाकर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरे सोने को एक पत्थर से कंपेयर कर रहे हो? फिर उसके पड़ोसी ने कहा, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहाँ उसे दबाकर रख दिया था, तो फिर यहाँ पर सोना हो या पत्थर, क्या ही फर्क पड़ता है? उसके पड़ोसी ने बात तो पते की थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत की और फिर से पैसे कमाए, लेकिन इस बार वह कंजूस नहीं रहा था। उसने अपने पैसों से अपने लिए खुशहाल जिंदगी बनाई और दूसरों की सहायता के लिए भी पैसा खर्च किया। लुक, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सेव मत कीजिए। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड डू दैट, पर ऐसे नहीं कि मैं 3 दिन भूखा रहूंगा तो राशन बच जाएगा। अरे पर ये तो सोचिए कि 3 दिन भूखे रहने से जो आपको तकलीफ होगी उसका क्या, और शायद आप सर्वाइव ही ना कर पाए, तो फिर उस राशन का आप क्या करेंगे? सोचिएगा जरूर। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।